गाजियाबाद में बुजुर्ग की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में जमकर लगाए गए अश्लील ठुमके, बिना मास्क मंच और उसके सामने बैठे लोगों के सामने होता रहा महिलाओं का डांस। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी नहीं किया पालन, इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अंबेडकर पार्क का मामला। मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से चंदा मांगने आए 5 लोगों को कर्मचारियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। धर्म के नाम पर सीएमओ से चंदा मांगने आए 5 लोगों से मारपीट, सभी को सरेआम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने गिरा गिरा कर मारा। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जिला कलेक्ट्रेट का मामला। औरैया में पुलिस का एक व्यक्ति को लात घूंसों से पीटते और घसीटते वीडियो वायरल। पफून थाना क्षेत्र के सरैया का वीडियो। 2 पक्षों का समझौता कराने गई थी चीता पुलिस। एक पक्ष के लोगों ने पुलिस पर हमला कर फाड़ी वर्दी। सीतापुर में तेंदुए के आने से लोगों में खौफ। पिछले 10 दिनों से लोग तेंदुए की वजह से खौफ में हैं। वन विभाग की टीम 10 दिन से तेंदुए को पकड़ने के लिए लगी हुई है। जोशीमठ में एक भालू चहलकदमी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि मेन मार्केट में एक बैंक के पास भालू को घूमते हुए देखकर लोगों के होश उड़ गए। इलाके के लोग कई दिनों से भालू के आतंक से परेशान हैं। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 10 से 12 भालू शहर में घूम रहे हैं और वन विभाग उन्हें पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। अब तक भालू 4 लोगों पर हमला कर चुका है। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने आपस में भिड़े पार्टी नेता। 2022 की रणनीति पर चर्चा से पहले एक दूसरे के बीच जमकर हुई खींचतान। प्रियंका ने घंटों तक पार्टी नेताओं को समझाई रणनीति। 14 सितंबर से सपा के ओबीसी सम्मेलन का दूसरा चरण शुरू होगा, जो 20 सितंबर को खत्म होगा। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी कई जिलों में सामाजिक न्याय यात्रा भी निकालेगी और 20 सितंबर को रायबरेली में दस्यु सुंदरी और पूर्व सपा सांसद फूलन देवी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है। 11 सितंबर से बीजेपी बूथ विजय अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसमें भाजपा के कई बड़े नेताओं के अलावा यूपी के कई बड़े चेहरे भी शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट के गुर बताएंगे जेपी नड्डा। सीएम योगी ने मथुरा के 22 नगर निगम वार्डों को तीर्थ स्थल किया घोषित। कृष्ण जन्मस्थली से 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में नहीं होंगी शराब और मीट की दुकानें। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अब आने वाले दिनों में ताबड़तोड़ यूपी का दौरा करने वाले हैं। ओवैसी की पार्टी की तरफ से उनके कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। अयोध्या, सुल्तानपुर और बाराबंकी के बाद अब ओवैसी संभल, प्रयागराज, कानपुर, बहराइच और बलरामपुर भी जाएंगे। सपा सांसद आजम खान को एम्बुलेंस से लाया गया सीतापुर जेल। पुलिस और चिकित्सक टीम रही मौजूद। 19 जुलाई को इलाज के लिए सीतापुर जेल से भेजे गए थे। लखनऊ में दान था। स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद सीतापुर जेल में किए गए शिफ्ट। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई का वीडियो आया सामने। इरफान सोलंकी का भाई रिजवान रेस्टोरेंट में मारपीट करता दिखा। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक और उनके आरोपी भाई ने इसे पारिवारिक मामला बताया। पुलिस कर रही मामले की जांच। आप सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के लिए खरीदे गए वेंटिलेटर को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बच्चों के लिए खरीदे गए वेंटिलेटर की कीमत 8 लाख रुपए थी, जिन्हें 22 लाख में खरीदा गया। अब लोकायुक्त ने प्रमुख सचिव आलोक कुमार को नोटिस जारी किया है। एआईएमआईएम ने मुख्तार अंसारी को टिकट देने का किया ऐलान। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने इस बात की पुष्टि की। शौकत अली का कहना है कि जब तक कोई सजायाफ्ता न हो जाए वो दोषी नहीं होता। बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर बसपा का बहुत बड़ा एक्शन। बसपा ने बाहुबली मुख्तार अंसारी से किया किनारा। मुख्तार अंसारी की जगह भीम राजभर को मऊ से टिकट। मायावती ने कहा किसी बाहुबली और माफिया को टिकट न देने की कोशिश। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी पर एफआईआर दर्ज। कोरोना नियमों के उल्लंघन का भी लगा आरोप। यूपी के पहले सीएम भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती आज। सीएम योगी ने किया नमन। लोक भवन में गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। 11 सितंबर से बीजेपी का विजय बूथ अभियान से पहले आज सभी मंडलों में बीजेपी की मंडलीय बैठक। आज से ही मंडलों की समीक्षा का काम होगा शुरू। बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का 6ठा दिन। 8 जिलों में सम्मेलन का आयोजन। हापुड़, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, आजमगढ़ और इटावा में सम्मेलन। 20 सितंबर तक सभी विधानसभा में बीजेपी कर रही है सम्मेलन।
लखनऊ दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस दफ्तर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की तस्वीर पर किया माल्यार्पण। अब ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी। मिशन 2022 को लेकर कांग्रेस की बड़ी चुनावी तैयारी। पूरे यूपी में चुनावी यात्रा निकालेगी कांग्रेस। हम वचन निभाएंगे नाम से होगी कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा। 12,000 किलोमीटर लंबी चलेगी कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा। बड़े गांव और कस्बों से होकर गुजरेगी। पार्टी पदाधिकारियों संग बैठक में प्रियंका ने लिया फैसला। पुलिस पर नजर रखने के लिए बनाई गई 2 समितियां। सीएम के निर्देश पर समितियों का हुआ गठन। कमेटी में डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहेंगे। सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट मामले में पूरी हुई एसआईटी की जांच। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से 3 जुड़ी अहम फाइलें गायब। फाइनल रिपोर्ट में डाले गए लापरवाह अफसरों के नाम की रिपोर्ट तैयार। कार्रवाई का इंतजार। आजम खान को एक और झटका लगा है। जौहर विश्वविद्यालय की 70 हेक्टेयर जमीन पर प्रशासन का कब्जा। हाईकोर्ट ने एडीएम प्रशासन के आदेश को बहाल करते हुए की कार्रवाई। पिछले दिनों ही जौहर ट्रस्ट की याचिका खारिज हुई थी। याचिका खारिज होने के बाद प्रशासन अब यूनिवर्सिटी के अंदर स्थित सरकारी जमीन पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। कानपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। शराब पार्टी करने वाले एम्बुलेंस कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। घाटमपुर सीएचसी में एम्बुलेंस कर्मचारी शराब पी रहे थे। 108 और एएलएस एम्बुलेंस सेवा के 4 ड्राइवर और 2 ईएमटी की सेवाएं समाप्त कर दी गयी। कानपुर में बिधनू थाने में 5 पुलिसकर्मियों के डेंगू की चपेट में आने से हड़कंप। अन्य पुलिसकर्मियों को भी स्वास्थ्य परीक्षण कराने की दी गई सलाह। टाइफाइड, मलेरिया, वायरल फीवर और डेंगू के चलते मरीजों का रोज बढ़ रहा आंकड़ा। लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश का लखनऊ के कई इलाकों में सघन दौरा। डेंगू और मच्छर से बचाव के लिए आम लोगों को किया जागरूक। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम को भी दिए सख्त निर्देश। गोंडा में डेंगू के 3 और नए मरीज मिलने से मचा हड़कंप। केजीएमयू लखनऊ में चल रहा मरीजों का इलाज। गोंडा का स्वास्थ्य विभाग हुआ एक्टिव। चिल्ड्रन वार्ड में आए बच्चों का भी इलाज जारी। डेंगू के बचाव के लिए चलाया जा रहा स्वच्छता कार्यक्रम। यूपी के कई जिलों में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद में डेंगू के मरीजों की कुल संख्या 64 पहुंच गई है। इसमें 14 बाहरी जिलों के मरीज शामिल हैं, जिनका इलाज दूसरे अस्पतालों में चल रहा है। हालांकि मलेरिया का अभी तक कोई मरीज नहीं मिला है। कोरोना के कहर के बाद अब वायरल फीवर का भी बढ़ रहा प्रकोप। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के पैतृक गांव में 24 घंटे के भीतर 2 सगे भाई बहनों की मौत से मचा हड़कंप। सीएमओ और एसडीएम मौके पर पहुंचे। पूरे गांव की जांच करवाने की बात। हरदोई में डेंगू के 7 नए मरीज मिलने से मचा हड़कंप। अस्पताल में बढ़ रही है वायरल बुखार के मरीजों की संख्या। नगर निगम ने इलाकों में कराया फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव। लखनऊ के हजरतगंज में एलडी अपार्टमेंट के फ्लैट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट से फ्लैट में आग लगी, जिससे सारा सामान जलकर खाक हो गया। अमेठी में चलती मारुति वैन में अचानक भीषण आग लग गई। आग से वैन में बैठे एक नवजात और 7 महिलाओं समेत 10 लोग झुलस गए, जिसमें से नवजात और 2 महिला समेत 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। शाहजहांपुर में सीसीटीवी में कैद बाइक चोरी की वारदात। हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई सामने। दिन दहाड़े पत्रकार की बाइक उड़ाकर ले गए शातिर चोर। थाना कोतवाली क्षेत्र जिला अस्पताल के ओपीडी के बाहर से चुराई बाइक। वैक्सीनेशन के लिए जिला अस्पताल गया था पत्रकार। कानपुर देहात में आरोपियों के हौसले बुलंद। पुराने विवाद के चलते कुछ दबंगों ने अपनी पड़ोसी के घर घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर फैलाई दहशत। पीड़ित के घर के बाहर और घर में घुसकर कई राउंड की फायरिंग। घर में घुसकर सारा सामान भी तोड़ा। महिलाओं के साथ की मारपीट। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शुरू की आरोपियों की तलाश। प्रतापगढ़ में कॉलेज के सामने छेड़खानी का विरोध करने पर कॉलेज के संचालक के साथ पड़ोसी दुकानदार को मारी गोली। आधा दर्जन से अधिक बाइक सवार असलहों से लैस दबंगों ने वारदात को दिया अंजाम। रानीगंज थाने के स्थानीय कस्बे के सिराजुद्दीन मेमोरियल कॉलेज के सामने की घटना। शाहजहांपुर में फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर पुलिस को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार। फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर पुलिस पर अपराधी को छोड़ने का बना रहा था दबाव। जिला अधिकारी को भी आरोपी ने कई बार किया था फोन। शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद का रहने वाला आरोपी कृष्ण कुमार चंदेल। कन्नौज में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी से मचा हड़कंप।
सदर कोतवाली क्षेत्र के कुतुलपुर गांव में आबकारी निरीक्षक की टीम ने मारा छापा। नालों और खेतों के किनारे गड्ढों में बड़े बड़े डिब्बों में अवैध शराब को किया बरामद। 400 किलो लहन और 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। शाहजहांपुर में अंतरराज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए सदस्यों के पास से चोरी के सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए गए। औरैया में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पाकर 112 पुलिस मौके पर पहुंची। महिला का शव कमरे में पड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को इसकी जानकारी दी। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर महिला की हत्या का आरोप लगाया है। कानपुर देहात में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक ने छात्रा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने छात्रा के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरेली पुलिस ने स्मैक तस्करी से करोड़पति बने तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। पुलिस ने 270 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब तक 1 दर्जन के लगभग तस्करों को गिरफ्तार कर उनकी करोड़ों की संपत्ति को खंगालने में जुटी हुई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए राज्यपाल को बधाई दी है। सीएम धामी ने नए राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को बधाई दी है। उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल बने हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में सीएम धामी ने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। पतंजलि रिसर्च सेंटर में सीएम धामी और बाबा रामदेव ने पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री के साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। गुरमीत सिंह होंगे उत्तराखंड के नए राज्यपाल। सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह होंगे राज्यपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए राज्यपाल की नियुक्ति की। हाल ही में बेबी रानी मौर्य ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी ली वापस। मामले में फिर से हाई कोर्ट जा रही राज्य सरकार। प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू करने की उठ रही मांग। रुद्रप्रयाग में पहाड़ से मलबा गिरने का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 के सिरोपगढ़ में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बाधित हो गई है। पहाड़ी से सड़क पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से सिरोपगढ़, रुद्रप्रयाग और चमोली की जनता के लिए सिरदर्द बन गया है। पिथौरागढ़ में कई गांव को जोड़ने वाली सड़क 85 दिन से बंद है। भूस्खलन की वजह से सड़क कई जगह से बंद है, जिस वजह से लोग पथरीले रास्तों से जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। ग्रामीणों के साथ सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से टिहरी में नेशनल हाईवे 94 पर कई जगह मलबा गिर रहा है, जिस वजह से हाईवे बार बार बाधित हो रहा है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत हाईवे चौड़ीकरण के कारण पहाड़ कमजोर हो गए हैं, जिसकी वजह से लगातार पहाड़ियां दरक रही हैं। नागड़ी, खाड़ी, फकोट और नरेंद्र नगर के पास नए स्लाइडिंग जोन बन गए हैं, जिनसे भूस्खलन हो रहा है। अलीगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एएमयू से मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटाने के लिए लिखा खत। कलेक्ट्रेट में मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं ने खून से लिखा ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। देश भर के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनआईआरएफ रैंकिंग 2021 जारी की है। देश भर के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग शिक्षण, सीखने और संसाधनों पर आधारित है। आईआईटी मद्रास ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। बीएचयू को 10वां स्थान मिला है, जबकि रैंकिंग में एएमयू को 18वां स्थान मिला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की नीतियों, नोटबंदी और जीएसटी ने देश में देवी लक्ष्मी की शक्ति कम कर दी है। उन्होंने दावा किया कि नए कृषि कानूनों ने देवी दुर्गा की शक्ति को कम कर दिया है। राहुल ने कहा, जब बीजेपी और आरएसएस के किसी व्यक्ति को शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्त किया जाता है तो देवी सरस्वती की शक्ति कम हो जाती है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, अपनी छोटी राजनीति के चलते राहुल गांधी ने देवी देवताओं को भी नहीं बख्शा है। उन्होंने जीएसटी की तुलना मां लक्ष्मी से की है। कुछ दिन पहले वो जीएसटी की तुलना गब्बर सिंह से कर रहे थे। भवानीपुर में जंग के लिए ममता बनर्जी ने दाखिल किया पर्चा।
ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने प्रियंका टिब्रीवाल को बनाया उम्मीदवार। 30 सितंबर को होने वाले भवानीपुर उपचुनाव में प्रियंका टिब्रीवाल यहां ममता को देंगी टक्कर। अगस्त 2014 में भाजपा में शामिल हुई थी प्रियंका टिब्रीवाल। अफगानिस्तान में अपने अधिकारों और नई सरकार में अपनी भागीदारी के लिए तालिबान से लड़ रही महिलाओं का प्रदर्शन तेज हो गया है। महिलाओं का प्रदर्शन काबुल से बढ़कर उत्तर पूर्वी प्रांत बचखां पहुंच गया है। वहां भी कई महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। तालिबानी सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। तालिबान ने महिलाओं को लेकर बेतुका बयान दिया है। तालिबानी प्रवक्ता सैयद जकीरुल्लाह हाशमी ने कहा है, एक महिला मंत्री नहीं बन सकती। महिलाओं के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं, उन्हें बच्चे पैदा करने चाहिए, यही उनका काम है। महिला प्रदर्शनकारी अफगानिस्तान की सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सैनिकों के हटने और तालिबान के कब्जे के बाद पहली इंटरनेशनल फ्लाइट ने गुरुवार को उड़ान भरी। कतर एयरवेज की इस फ्लाइट से 200 लोगों को कतर की राजधानी दोहा पहुंचाया गया। इन लोगों में अमेरिकी भी शामिल थे। काबुल एयरपोर्ट से उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। जियो और गूगल ने घोषणा की है कि उनका बहुप्रतीक्षित जियो फोन नेक्स्ट अब दिवाली से पहले लॉन्च होगा, जबकि इसके पहले 10 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी पर लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई थी। सप्लाई चेन की चुनौती, सेमीकंडक्टर की कमी और कमोडिटी की आसमान छूती कीमतों के चलते इस साल अगस्त 2021 में कारों की बिक्री पिछले साल के इसी महीने में 1,24,715 के मुकाबले लगभग 13% घटकर 1,08,508 यूनिट रही। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3 सितंबर को समाप्त सप्ताह में $8.89 अरब बढ़कर अब तक के रिकॉर्ड $642.45 अरब पर पहुंच गया है, जबकि इसके पिछले सप्ताह में ये $16.7 अरब बढ़कर $633.6 अरब पर था। औद्योगिक उत्पादन स्तर जुलाई में 10.7% रहने का अनुमान है। यह अनुमान रॉयटर्स ने हाल में किए गए सर्वे के आधार पर दिया है। सरकार आईआईपी के जुलाई के आंकड़े शुक्रवार को जारी करने वाली है। इस साल जून में औद्योगिक उत्पादन दर 13.6 रही थी। सरकार मैन्युफैक्चरिंग के भी आंकड़े जारी करने वाली है। सर्वे के मुताबिक अगस्त में महंगाई लगातार दूसरे महीने रिजर्व बैंक के कंफर्ट जोन में रह सकती है। सर्वे में शामिल अर्थशास्त्रियों ने खुदरा महंगाई दर 5.60% रहने का अनुमान जताया है। पिछले महीने खाने पीने के सामान में महंगाई घटी, लेकिन उनको कंज्यूमर तक पहुंचाने में आने वाली दिक्कतें बनी रही। करीना कपूर खान और सैफ अली खान के घर गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा पधारे हैं। करीना ने अपने घर की पूजा की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर भी की, साथ ही बप्पा से सभी को मिलवाया। करीना ने पति सैफ अली खान और बेटे तैमूर अली खान की पूजा करते हुए तस्वीरें शेयर की। शिल्पा शेट्टी ने हस्बैंड राज कुंद्रा के बिना किया गणपति बप्पा का वेलकम। हर साल की तरह इस बार भी शिल्पा के घर आए बप्पा, लेकिन इस साल राज कुंद्रा जेल में हैं और विघ्नहर्ता से शिल्पा सभी विघ्न हर लेने की प्रार्थना कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा और हॉलीवुड स्टार से सजी मोस्ट अवेटेड फिल्म मैट्रिक्स 4 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। प्रियंका चोपड़ा ट्रेलर में सिर्फ एक बार दिखाई दी हैं। ट्रेलर में खतरनाक एक्शन सीन दिखाए गए हैं। ये फिल्म इस साल क्रिसमस के मौके पर 22 दिसंबर को रिलीज होगी। जबरन पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें प्रसारित करने के आरोपों से घिरी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने एक बार फिर अपनी बोल्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। गहना वशिष्ठ इन तस्वीरों में टॉपलेस नजर आ रही हैं और उन्होंने इसके साथ एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है। इस नोट के साथ गहना ने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की है। बॉलीवुड में चर्चा है कि अर्जुन रामपाल ने विद्युत जामवाल के साथ एक एक्शन फिल्म साइन कर ली है। इस फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है। ये एक कमर्शियल एक्शन एंटरटेनर फिल्म होगी जिसमें अर्जुन रामपाल नेगेटिव भूमिका में दिखने वाले हैं। विद्युत अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले खुद ही इस फिल्म का निर्माण करने जा रहे हैं। मां के निधन के 2 दिन बाद फिल्म की शूटिंग के लिए लंदन रवाना हुए अक्षय कुमार। नहीं होने देना चाहते हैं मेकर्स का नुकसान। कलीना एयरपोर्ट पर अक्षय कुमार को स्पॉट किया गया। 7 सितंबर को अक्षय कुमार की मां की तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद लंदन से शूटिंग को बीच में छोड़कर वापस लौट आए थे। जिनू मोरिया अपनी नई वेब सीरीज द एम्पायर की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके काम को काफी पसंद किया जा रहा है। 2010 के बाद जिनू ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था। जिनू मोरिया को कई डिजिटल प्रोजेक्ट्स जैसे मेंटल हुड, हॉस्टेसेस और तांडव में देखा जा चुका है। जिनू मोरिया ने बताया कि उन्हें जो भी ऑफर्स मिल रहे थे वो बहुत खराब थे।
श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी बॉलीवुड में डेब्यू के लिए तैयार है। वो फिल्म रोजी द सैफरॉन चैप्टर में नजर आने वाली है। बॉलीवुड में डेब्यू से पहले पलक ने नेपोटिज्म पर बोलते हुए कहा कि फिल्मों में मेरी मां का कनेक्शन नहीं है। ये आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर आपका काम बोलता है तो लोग आपके काम को पसंद करेंगे।